हाँ भक्त, हेलो। क्या कहोगे? क्या पीड़ा है? हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ जी, रही है। आवाज आ रही है। कैसे हैं अब मानवीय आया ना, भाई? ये ये बढ़िया। ये हैं हकीकत में मेरे भक्त, ये हैं। चले जिंदाबाद। पता चल। जी कैसे हैं हेलो। मानवीय भाई? ठीक है। बढ़िया बढ़िया, सुनाओ। और सुनाए, आज का बस। आपने केस सुना है ये नहीं सुना? पूरा तो नहीं सुना, बीच में मैं आया था तो जो सुन ली मेन चीज आपकी जो भी थी। अच्छा, उसमें किस चीज के ऊपर आपको लगता है कि ठीक बयान नहीं हुई या हनुमान जी सही तरीके से उसको पेश नहीं कर सके? नहीं, उसमें आपने पेज तो काफी वो करने की कोशिश की, पर वही बात है कि कुछ ना कुछ रह जाता है उसमें से, मुझे ये लगता है। मतलब मजीद चीजें बयान करनी चाहिए थी, वो तो आप सही कह रहे हैं, मैंने काफी चीजें स्किप कर दी हैं। नहीं नहीं, समय जो बहुत ज्यादा नहीं वो जो अगर आपकी, आप आगे तो आप मजीद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो पॉइंट आप रखते हो उसमें से कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है मुझे। चलें, आपके अकॉर्डिंग लगता है तो बताएं कौन से पॉइंट में कौन सी चीज छूटी है। ठीक है, वैसे एक चीज तो हमने एक चीज हमने ये रखी थी कि राम जी ने धमकाया था सुग्रीव को, और ये कहा था लक्ष्मण के हाथ पैगाम भिजवा के कि आपकी फैमिली समेत आपका वध कर दूंगा, वाली तो अकेला गया था, आप सबको मारूंगा। क्या नहीं, ये बात इस पे मैं ठीक जवाब है? इसके ऊपर आप इस क्या पे कहना मैं चाहेंगे? इसके बारे में भी मेरे पास रेफरेंस नहीं है पूरी, क्योंकि मैं इस पे मैंने पढ़ा हुआ है, पर मैं इस पे जवाब नहीं दे पाऊंगा। दूसरे क्वेश्चन पे मैं बात कर सकता हूँ। इस पे किस मतलब इस पे दे तो सकता मैं जवाब, पर अभी मेरे पास वो रेफरेंस नहीं है, तो फिर मैं अपना मैं पॉइंट रख नहीं रेफरेंस दे पाऊंगा ढंग से। दूं, अगर रेफरेंस नहीं है, नहीं नहीं, जस्ट रेफरेंस की वजह से आप आप तो दे ऐसा कर दोगे। रहे हैं तो नहीं नहीं, मैं दे आप तो दूं। दे दोगे। मेरे पॉइंट जो मुझे रखना काउंटर में, वो मेरे पास रेफरेंस इस टाइम नहीं है, अच्छा, इसीलिए मैं कैरी कह रहा हूँ कि कम मैं है। ये दूसरे पे बात वैसे कर सकता हूँ। वन वे भाई अफसोस की बात है कि एक किस बात हिंदू की? आके हाथ खड़े कर दे राम जी की मौजूदगी में, नहीं, राम भक्त तो की। मैं, मैं इस अरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मुझे पता मैं क्या नहीं है, कह रहा ठीक हूँ, है? मैं पता मैं कह रहा हूँ करके कि आऊंगा। इस पॉइंट पे नहीं, मैं कह रहा हूँ दूसरे पॉइंट जो हमने रेज किया, मैं चलिए उस पर बात दूसरे कर पे क्या, सकता हूँ। इसके ऊपर तो नकाती करवा रहे हैं ना। खैर, आप दूसरा पॉइंट रखिए। हाँ, दूसरा ये है कि आपने बोला था कि आपने एक ऐसा प्रेजेंट किया कि हनुमान को, कि जैसे वो मतलब कि डरपोक थे और उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हनुमान ने वहां पे लंका में कितने राक्षसों को मारा, और रावण के सेनापतियों को और रावण के जो पुत्र थे उनको भी मारा। और फिर जब एंड में उसने इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया हनुमान पे, तो फिर हनुमान को ये भी पता था कि ब्रह्मास्त्र में होने के बाद भी मतलब उसको कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने ये सोचा कि अगर ये ब्रह्मास्त्र का मुझे यही फायदा मिल रहा है कि मैं राक्षस रावण से बातचीत करूंगा, सुंदरकांड 48 चैप्टर में। तो ये बात तो आपने पूरी बताई नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक एतराज आपने रखा, उसका जवाब दे हम्म। दीजिए, फिर आगे। मसला ये है कि मैंने जब अपनी पूरी बात रखी तो कितना टू दी पॉइंट, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा चैप्टर था आपके सामने कि इसको पूरे को हमने कवर करना था। इसके अंदर मैंने इशारतन ये बात की, आप सुने तो आप गवाही देंगे खुद के, मैंने ये बात कही है कि यहाँ पर कत्लो गारतगरी की, कुछ दरख्तों को उखाड़ा हनुमान जी ने। मैं ये समझता हूँ कि बलवान वो नहीं होता कि दरख्तों को उखाड़ दे या चंद बंदों को मार दे। हम्म। वहां पर तो खुद एट द एंड जो नतीजा निकला है, आप कहें कि जी इतने लोगों को मार दिया, ठीक है। आप कहते हैं 5 लोगों को मारा, 20 लोगों को मारा, मैं कहता हूँ 40,000 लोगों को मार दिया हनुमान जी, ठीक है। चलो 40 लाख कर, हम्म। 67 करोड़ पेशाब कर सकते हैं तो हनुमान जी बीच में कुछ को मार भी सकते, 40 लाख को मार भी सकते, 40 लाख बंदों को मार दिया, मान लिया मैंने। एट द हम्म। एंड नतीजा क्या निकला? लंका जली, घसीटी गई, डंडे दिए गए या नहीं? बात ये नहीं, है। इसके ऊपर एट मुझे द बताइए कि एट द एंड ये हुआ या नहीं? तो आपने ये नतीजा नहीं क्या? बताया ना, एट द एंड हुआ क्यों? कि वो हनुमान ने ब्रह्मास्त्र को खुद ही स्वीकार किया ना, कोई धक्के से तो नहीं लगे ना उसे। ये तो बताना चाहिए था ना अच्छा आपको, अच्छा 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 सुंदरकांड के अच्छा, 48 चैप्टर में। हनुमान जी ने खुद उसको स्वीकार कर लिया ताकि उनकी लंका बिल्कुल, लग जाए, लंका लगवाने के लिए। ताकि वो रावण से बात कर सके। अच्छा, रावण से बात करने के लिए ये तरीका था कि भाई लंका छिलवा लेनी है पहले ही? नहीं नहीं, तरीका जब था रावण से इंद्रजीत, जाके बात कर लेते हाँ यार। मैं बता रहा ये कौन सा हूँ, जब तरीका बात इंद्र करने का कि पहले लंका पड़वानी तो फिर उसके बाद जाके रावण से? ये क्या तरीका है? सुनो तो, जब इंद्रजीत और रावण का युद्ध हुआ, तब इंद्रजीत और रावण का युद्ध बहुत भयंकर चला, ठीक है। दोनों साइड से मुकाबला हुआ, इंद्रजीत ने भी किया और हनुमान ने भी। तो उसके बाद जब उसको इंद्रजीत को ये लगा कि अब मुझसे चलो मुकाबला ऐसे नहीं हो चलते हैं, पा रहा, टू दी पॉइंट तब चलते हैं, उसने टू दी पॉइंट ब्रह्मास्त्र चलते हैं, उठाया। टू दी पॉइंट, तो ये टू बताना दी चाहिए ना, पॉइंट, पूरी टू दी बात पॉइंट बतानी चलते चाहिए। हैं। पूरी बात ही बताइए, अभी उसके ऊपर मैंने तो आपकी एक्स्ट्रा बातें भी मान ली हैं। अब टू दी पॉइंट चलते हैं। हम्म। हनुमान जी और इंद्रजीत का आपस में मुकाबला हुआ, ऐसे ही है। हाँ। बलवान बलवान कौन साबित हुआ, इंद्रजीत या हनुमान?
बलवान दोनों ही उसी जब ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया गया उससे पीछे बलवान दोनों बराबर थे, दोनों ने जी जी, डट क्या के किया मुकाबला ना किया। हनुमान जी ने, क्या किया मतलब ये कि उसको पकड़ तो के मैं घसीटा रेफरेंस है। पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, मैं रेफरेंस पढ़ के जी बताता जी, हूँ मैं क्या वही किया। पूछ रहा हूँ ना, क्या नुकसान हुआ, उसकी कोई टांग उतर गई है, उसकी कोई गर्दन उतर गई है, ये कोई जुबान काट ली, कोई नुकसान तो हाथ ये काट हुआ। लिया, ये आपने नुकसान दिखाना है ये कोई नुकसान हुआ। नहीं, नुकसान ये हुआ कि देखो ये है इसमें कि जब भी वो उस पे वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते थे, फिर दोनों हाथ फैलाकर बात ही बात में उड़ जाते थे। ठीक है, उसके बाद ये हो कि वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने मसला का ये है, अवसर देखो नहीं देखो पाता। यार, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, पॉइंट तो मैं रखने दो बताता मुझे। हूँ क्योंकि टाइम टाइम बच मे- जाएगा, टाइम बच जाएगा, नहीं, आपका मेरा पक्ष पॉइंट आगे। रखने दो ना। अरे आपकी सुन ली, मेरी तो सुन लो थोड़ी सी, रेफरेंसेस इसमें जो रख रहा हूँ। पॉइंट है वो आप मिस कर सुंदरकांड। रहे हैं ना। देखिए देखिए, नहीं, वो मैं भी बांध चला रहे थे, सुनो तो सही ये भी यार। बांध चला रहे। शिकार कौन हुआ, पकड़ा कौन गया, घसीटा कौन गया। सुनोगे तो ही तो पता चलेगा। तो आपने पूछा ना हनुमान ने क्या किया, नुकसान किसका देखो हुआ, तो उसमें ये थे यार। एक अब मिनट मोक्ष दे भाई, दीजिए, एक मोक्ष एक मिनट भाई, मिनट। दे दीजिए। अली भाई एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए। हाँ, ये मैं सुंदरकांड की 48 चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उसकी 33 वर्ष है। तो उसमें ये था कि और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का कोई मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान वे पराक्रमी वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह सो उठे थे। यानी वो इतने लड़े दोनों आपस में ब्रह्मास्त्र चलने से पहले कि वो दोनों ही मतलब ये सोचने लगे थे कि कैसे एक दूसरे को हराया जाए। फिर उसके बाद इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र लिया। फिर ब्रह्मास्त्र का जब उसने उपयोग किया तब हनुमान को उसने ब्रह्म पाश में बांध लिया। तो यानी जो आप बोल रहे हो कि एट द एंड हुआ गया, एट द मैं एंड बता ये दूं क्या हुआ हुआ, कि आपने फिर नतीजा छोड़ दिया। नहीं, नतीजा आपने गलत निकाल दिया ना। देखो, दोनों नतीजा योद्धा सही आपस में निकालो। लड़ रहे थे, दोनों बिल्कुल। योद्धा आपस में लड़ रहे थे, बराबर थे, और दोनों ये सोच हम्म, रहे थे कि मैं कैसे इसको शिकस्त दूं। हनुमान जी फिर शिकस्त ना दे सके, और हनुमान जी को लिटा लिया, उसने बांध लिया, पकड़ अरे लिया, नतीजा ये हनुमान, निकला। नहीं नहीं, नहीं, ये अच्छा नहीं नहीं निकला। लिटाया, नहीं अरे नहीं हनुमान, लिटाया, हनुमान जी को नहीं पकड़ा, उसने उसने आपने नहीं सुना घसीटा मैंने क्या हनुमान। बोला है? आपने सुना ही नहीं। मैंने ये बोला कि जब इंद्रजीत को ये लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसने सारे बाण चलाने के व्यर्थ हो गए जो उसके गिर हनुमान पड़े। जी ने भी ये कहा तब ना, उसने, हनुमान जी ने भी ये कहा, दोनों ने ये कहा। अरे आपने दोनों की बात की, और क्या अब कहा अब हनुमान अब जी ने? अपनी की बात से पलट रहे हैं कि अब क्या करें एक दूसरे को, दोनों को ये लग रहा था कि कैसे शिकस्त हम्म, दें। तो फिर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी के पास वो शक्ति नहीं थी, इसीलिए तो बिल्कुल। घसीटे गए ना, घसीटे गए ना अरे इसीलिए। तो तो ये बलवान तो कौन हुआ, तो बलवान कौन पावरनेस तो, हुआ, बल किसमें है? देखो देखो अरे मोक्ष, बल तो देखो हनुमान मेरे में भाई, हुआ ना। बल हनुमान में, वो जो जो शिकस्त बिल्कुल। खा गया, जो पकड़ा गया, जो घसीटा गया, अरे वो बलवान है। एक जिसने पकड़ लिया उसके अंदर बल नहीं। नहीं, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जब ये देखो अगली रेफरेंस ये बोलती है कि तो एक उसको मिनट रुक जाओ, चिंता मैं हुई। आपको आपको चिं, आपको मुझे लगता है कि आपने भी कोई गौमूत्र पी ली है। मुझे बताएं क्या कि नहीं किया? रेसलिंग हो रही है, दो पहलवान गौमूत्र पी लिया मुझे लगता है। तो मुझे ये अब बताएं कि ऐसी दो बात करोगे तो पहलवान मैं, लड़ रहे हैं, अखाड़े अखाड़े के अंदर दो बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है, हम्म, और उनका अच्छा, काम ही है कि वो लड़े। एक हम्म, बंदा एक को चित करके अच्छी तरह से घसीटता है। तो आप ये फिर नतीजा निकालो कि ये जो घिसट रहा है ये ज्यादा बलवान है, ऐसे ही है। नहीं नहीं, मैं ये नतीजा निकालूंगा कि जब दोनों लड़ रहे हैं हाथों से, तो दूसरा बंदा अगर कोई रिवॉल्वर लेके आ रहा है और दूसरा कोई चीज हथियार उठा के देखो ला रहा है, मोक्ष, तो मोक्ष बस करो। वो हाथों से वो हनुमान जी डरपोक है। नहीं लड़ रहे थे, हाथों से ये तो देखो राम जी नहीं रेफरेंस, लड़ते थे, हाथों से ये नहीं तो रेफरेंस राम जी भाई। नहीं लड़ते थे। ये धनुष किस लिए रखा हुआ था अगर हाथों से ही लड़ना था तो? अरे भाई कमाल हो गई 34 भाई। में साफ लिखा है कि भक्त चिंता भक्त इंद्रजीत को हुई, ना कि भक्त हनुमान को। भक्त इस रक्षा, वजह से ब्रह्मास्त्र भक्त चलाया। रक्षा करो, रक्षा करो, तोड़वाओ नहीं। वो मेरे रेफरेंस दे ऊपर रहा हूँ भाई आरोप साहब, उठा रहे बिल्कुल हैं और आप 34 सिद्ध में साफ नहीं कर लिखा हुआ है। रहे, सिद्ध सिद्ध कमाल करिए। हो कर गई तो यार। दिया कि गलती तो उसकी थी चलो, ना, रक्षा मतलब उसने। रक्षा ही तो कर रहे हैं, वो कौन सी बस पकड़े हैं? देखो देखो मोक्ष भाई, मैं यहाँ पर एक चीज आपके सामने रख दूं। आपका कौन सा भगवान है जिसके पास हथियार नहीं? वो देखें, श्री राम जी बैठे हुए, पीछे धनुष और तीर लटके हुए हैं। शिव जी देख लें, सिर, त्रिशूल पकड़ के खड़े हैं। हम्म, तो सुदर्शन चक्र उनके पास है, विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी अपने हथियार लेके खड़े हैं, काली माता जी के पास अपने हथियार हैं। अगर हाथों से ही हम्म, लड़ना बलवानी होता है तो फिर ये आपके सारे जो हैं ये नामर्द है ना। हाथों से नहीं लड़ते, हथियार किस लिए रखे हुए हैं? बलवान होने के लिए हाथों से लड़ना जरूरी होता है। तो ये आपके आपको तो सारी यार देवी देवता जिनके पास हथियार थे और हथियार चलाते थे, गलत करते थे। वो गलत नहीं करते। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब युद्ध हो रहा है, जब वहां पे अच्छा, वो गलत रावण नहीं करते। इंद्रजीत का तो और युद्ध के अंदर हनुमान हथियार नहीं का, होने थे, और क्या होना है? हथियारों के अरे साथ ही युद्ध होता है ना, लड़ाई तो झगड़ा अब हथियारों के साथ ही होता है। बिल्कुल होता है हथियारों के साथ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब उसको चिंता उसको हुई ना इंद्रजीत को कि मैं अब हरा नहीं पा रहा तो क्या करूं, तो उसने एंड में क्या जाके बात है, चालाकी से किसने हरा ब्रह्मास्त्र दिया? लिया। चिंता उसको हुई, आपने अरे ये खुद देखो यहाँ पर लिखी पढ़ा, हुई है, अपना ये रेफरेंस। क्या लिख रखे हैं, ये चलो पढ़ो ना उसको आप चिंता हो, रेफरेंस। चलो ये भी मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, इसलिए हम्म, मैं कह रहा हूँ चलो ये भी मान लिया। अब बात ठीक फिर है। वहीं पर आ गई
कि पकड़ा कौन गया, घसीटा कौन गया, किसकी लंका में आग लगाई गई, क्या तो हुआ था, हनुमान जी इंद्रजीत के मर्जी से पकड़े गए ना। इंद्रजीत के या हनुमान जी? अरे अपनी मर्जी से वो पकड़े गए हैं वो। क्या अच्छा लीला कर रहे थे, लीला करके उन्होंने अपनी नहीं सुझवा दी। ना ये 44 में लिखा है कि उन्होंने सोचा कि अब मुझे ब्रह्मास्त्र चल गया और इस ब्रह्म मतलब इसको मैं वो नहीं करना चाहता, कि इसको निष्फल नहीं करना चाहता, और इस वजह से इसका फायदा ये मिलेगा मुझे कि मुझे रावण से बात करने का मौका मिलेगा। ये 44 नंबर वर्ष में। तो रावण से बात करने के लिए अब लंका घिसवाना, रगड़वाना, ये नहीं क्या कहाँ तक लंका ठीक लंका है? कर रहे हो? ये क्या तरीका? लंका आपको नहीं पता कौन सी थी जहां पर आप डंडे दिए बताइए। हैं? लंका तो रावण की थी। जहां पर डंडे दिए हैं हनुमान जी के, वो लंका हनुमान जी, कौन से नहीं, वो लंका तो वो रावण की थी, उनको बिल्डिंग थी। उनको घसीटा गया ना जी। मुझे पता बाद में चला कि लंका किसका नाम रखा, नहीं वो नहीं, जली तो लंका बिल्डिंग का नाम है। जली तो रावण से बात करने के लिए वो आए ही नहीं थे। अरे रावण से रावण बात से करने के लिए वो आए नहीं थे, और यहाँ पर आप खुद मान चुके हो कि आपके क्या? बलवान, आपके पहलवान, आपके हनुमान जी यहाँ पर चित हो गए, लेट गए। चलो अगर तुम ये यार, कहते हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह मान लेते हैं। मुझे बताओ कि दो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई कंट्रीज ले लो, दोनों आपस में मुखालफत रखते हैं, तो क्या वो हथियार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे अपने आप बनाएंगे। को अपडेट करने के लिए? क्या वो जुर्म करते हैं? अगर कोई अच्छा बने हथियार बना लेता है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो उसकी काबिलियत है कि नहीं? बहुत अच्छी काबिलियत है उसकी, पता है मुझे। अच्छा, ये उसकी काबिलियत है। और फिर युद्ध होता है, वो युद्ध के अंदर वो अपना हथियार इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को लिटा देता है, दूसरी कंट्री वालों को मात दे देता है। ये उसकी विजय होगी कि नहीं? तो वो तो होती है विजय, जो बस जीतता फिर तो विजय वही है जो होती है एंड ना। में। तो आपने ये साबित कर दिया कि आपके भगवानों के पास हथियार तो बड़े थे, चलते कोई नहीं थे, दूसरों अरे के हथियार हनुमान चल क्या जाते। कर रहा है भक्त, क्या कर यार, रहा है भक्त, क्या भाई कर आपको रहा है? समझ ही नहीं आ रहा पॉइंट मैं क्या बोल दुर्गति रहा हूँ, और कि जब नकाती उसने करवा रहा है, ब्रह्मास्त्र क्या कर? चलाया तो जब उसने ब्रह्मास्त्र बस करो चलाया तो यार, फिर हनुमान ने वही। ब्रह्मास्त्र आपके भगवानों के पास तो नहीं था ना। राम जी तो तीर लेके आए तो थे, हनुमान के पास नहीं राम था जी ना तो हथियार ब्रह्मास्त्र। लेके आए थे। देखो मेरी बात सुनो वनवे भाई, राम जी जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार हथियार राम जी के पास थे ना, वो भी उनके अपने नहीं थे, हम्म किसी से लिए हुए तो फिर हथियार मांगे हुए। अपने हथियार ही कोई नहीं लिए। पास यार, लड़ना खाक है। तो ये मुझे बताओ कि बंदे तो ये थे ना जिनके पास फिर अपने हथियार थे, राम जी को भी बांध लेते थे, हनुमान जी को भी बांध के घसीटते तो थे, ये तो उनकी अरे ये लंका तो में तीर मायावी डाल राक्षस के थे आग ना। लगा। ये तो युद्ध में जो गायब भी भी हो जाते, देखो, छुप भी जाते थे। आपने इस असूल को माना है, उससे आपने इस असूल को माना है। तो ये नहीं दो मानते असूल ना मैंने सूर को। आपके सामने, आपने इस असूल को तस्लीम किया पब्लिक के सामने कि ये प्रिंसिपल है, दो कंट्रीज हो, अगर उनकी आपस अरे में मुखालफत कंट्री हो तो उनको ठीक तरक्की है वो करनी बात चाहिए, आपकी। और उनको चाहिए कि युद्ध के खतरे के लिए अपने डिफेंस के लिए बेहतरीन हथियार बनाए। और अरे जो बेहतरीन आप हथियार बनाएगा और जिसके पास बेहतरीन हथियार होगा वो बेहतर होगा। तो साबित तो आपने खुद कर दिया बेहतर कौन है। अरे आप ये तो कंट्रीज राम को जी एक देख उससे लेंगे, ये है मायावी आपके भक्त। राक्षस से कंपेयर कर रहे हो, ये कौन श्री सा राम लॉजिक है जी मतलब? मुझे तो मेरे को तरस तो आ लॉजिक नहीं रहा समझ आ है रहा। आपके भक्तों पे। और दूसरी बात, अगर आपने जब किसी को भेजा है जो हनुमान जी को, तो कुछ शक्ति दे के भेज दे यार, उधर जाके उसके पास तो अरे शक्ति है। ये कहे कि भगवान आपने बनाए हुए हैं जिनके पास शक्ति ही कोई नहीं है। अरे हनुमान को था, जब जब हनुमान का सिर्फ ये काम था कि मैं सीता का पता लगाना, ठीक है, उसके बाद जब उसने उसके ऊपर अटैक किया तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो तो उसकी वो मायावी शक्ति है भगवान ना, कहेंगे इंद्रजीत की। हैं। लोग क्यों मानते हैं उनको भगवान को, कि जब कोई तो वो तो इसलिए शक्तिशाली मानते हैं, तो भगवान बोल कौन रहे हैं। मानता है? वो तो इसलिए मानते हैं कि हनुमान जी राम के सेवक थे, इस वजह से हम उनकी अच्छा, रिस्पेक्ट करते अच्छा हैं। चलो ऐसा करो, क्योंकि आज के प्रोग्राम में ना देखें मोक्ष भाई, भगवान भक्त क्या कर रहे हो? भगवान नहीं हम्म मानते क्या हनुमान को? भगवान किस सेंस में बोल रहे हैं आप? किसी कोई अवतार ये नहीं सेंस मानते ना हम। डालो ना अब। हम भगवान, हम सेवक के रूप में मानते हैं हनुमान को। हनुमान जी किसके अवतार हैं? भक्त क्या कर रहे हो? दुर्गति करवा रहे हो स्वयं लाइव के अंदर। अरे हनुमान सेवक हैं श्री राम के। हनुमान गुरु जी ब्रह्मा जी किसका तो रामायण में अवतार यही हैं? मिल। भक्त भक्त हनुमान जी किसके हैं किसका बताओ? अवतार हैं? हनुमान किसी के अवतार नहीं है। ओ किसी के नहीं है। हो हो अरे अब आप पुराणों में जाओगे, मैं रामायण किसी की बात कर रहा हूँ, किसी रामायण में कहाँ पुराण पे में लिखा नहीं, है? नहीं अरे, रामायण में ही, रामायण में रामायण आया है। रामायण के अलावा अरे आपको भी कई प्रमाण मिल जाएंगे, मगर ये पुराणों में भक्त क्या कर रहे हो? भक्त ऐसे ना करो। धोती भाई तलवार, हनुमान ये को तुमसे राम बड़ी भगवान जी हम आशा आपकी है, बड़ी धोती। उम्मीद है, हनुमान को बड़ी भगवान हम तरंग कृष्ण है, और उसी बड़ी तरह मानते उमंग भी ना। है। सबको बताइए तो इसमें क्या है? ऐसे ना करो। हनुमान मोक्ष को श्री मेरी रक्षा सुरक्षा अवश्य करो, परंतु धर्म की लंका न लगाओ भक्त। भाई, तो आपको मैंने साफ साफ देखो बताया मोक्ष कि भाई, कृष्ण भाई राम एक की मिनट, तरह एक हम मिनट, नहीं एक मिनट मानते रुकिए, हनुमान को अवतार एक या मिनट कुछ भाई, ऐसा। ठीक है, आप भगवान अवतार नहीं मानते हनुमान जी को, भगवान नहीं हम्म मानते, भगवान नहीं है। बिल्कुल सेवक मानते हैं। अच्छा सेवक थे, तो सेवक हैं, तो ये बताएं कि इन सेवक ने ये क्यों कह रहे हो, मैं पब्लिक को ये इसकी हिस्ट्री बताता हूँ।
जज साहब मौजूद हैं, मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि आज मोक्ष साहब ये बयान क्यों दे रहे हैं। वो जो दुर्गति होनी थी वो पहले हो चुकी है। इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर जनाब मोक्ष साहब तशरीफ लाए, हनुमान जी टॉपिक थे। हनुमान जी टॉपिक के अंदर ये इन्होंने आके कहा जी ये भगवान हैं माने। मैंने कहा अच्छा चलो भगवान हैं तो यकीनन इन्होंने कोई यूनिवर्सल बात, कोई पैगाम आपके साथ किया होगा। जुल्फकार साहब याद आया? इन्होंने कहा कि बिल्कुल, इन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कि देखें एक बंदा आए इस काम के लिए है तो वो अपने भक्तों के साथ खिताब तो करेगा। तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल करेगा। कहते हैं कि बिल्कुल हनुमान जी ने किया है, ये खिताब किया। मैंने कहा कहां पर किया है? कहते हैं मुझे समय दे दे, मिल नहीं रहा। मैंने कहा सिर्फ 5 पैगाम आपने ला के देने, पब्लिक सुन ले, जो नए लोग हैं वो भी सुन ले। मैंने कहा 5 पैगाम ला के देने। 3 प्रोग्रामों में ये आते रहे, मैं ढूंढ रहा हूं। फिर मैंने कहा ना ढूंढो, मैंने पढ़ा हुआ है कि हनुमान जी ने तो कहीं पर लोगों से मुखातिब होकर कोई यूनिवर्सल बात की ही नहीं, क्योंकि वो आए ही नहीं तो करेंगे क्यों? सीधा राम जी ने एक मिनट आज जाना नहीं है, आज हनुमान जी से अगली बात होनी है। हाँ अगली बात होनी है। मुझे हिस्ट्री बता लेने दें, मुझे इतिहास के पन्नों को सीधा कर लेने दें। ये 2-3 महीनों के बाद आए और इन्होंने कहा जी कि हनुमान जी का एक भी यूनिवर्सल कोड इन्हें नहीं कॉल मिला, ये बयान नहीं कर सकते, इसलिए आज ये कह रहे हैं। लेकिन यही बात मेरी इनसे हुई कि 5 कॉल जो पूरी प्रजा को मुखातिब करके राम जी ने बयान किए हों, आपने बयान करने हैं। इन्होंने कहा कि मैं करूंगा, और कब करेंगे? अगली स्ट्रीम में। मैंने कहा चलो 5 नहीं 1 दिखा देना, जहां पर क्योंकि वो भगवान है तो उनकी कौम, बाकी सारी उनकी कौम हुई, वो अपनी कौम से मुखातिब करके कह रहे हैं, सबको मुखातिब करके कोई नसीहत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा भगवान हूं। और ये कोई ऐसी बात करें जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर मान सकें। तो ये इन्होंने पेश कर दी थी। आज आप आ गए तो आज प्लीज हमारे सामने राम जी के 5 कॉल जो प्रजा को मुखातिब करके कह। पहली बात, हाँ मैं वो पहली बात जो आप बोल रहे हो कि मैंने ऐसे बोला कि मैं हनुमान भगवान के 5 मैसेज दिखाऊंगा। मैंने बात ये बोली थी कि रामायण में अगर कुछ ऐसी रेफरेंस मिलती है कि हनुमान जी ने कुछ बोला होगा तो मैं वो ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन मुझे ये पता चला कि हनुमान जी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो तो पता चलती है रामायण से, लेकिन कोई ऐसी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलती कि हमें कि हनुमान जी ने कोई बात पब्लिक को बोली है। मैं राम ठीक है, मैं राम की आपको बताता माफी कौन सी माफी? हाँ राम की अरे माफी क्या, मैंने आपको ये बोला था कि वो जो यूनिवर्सल आप बोल रहे थे वैसा मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने ये बोला था कि मैं ढूंढ सकता हूँ वैसा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। राम जी ने जो मुखातिब किया है वो बता। राम जी के अभी आपको मैं कुछ बताता हूँ चीजें। हनुमान जी को दातन किया जा रहा है, सब लोग और राम के बारे में आपने पूछा था कि कुछ यूनिवर्सल मैसेज ऐसे होने चाहिए जिनको पढ़ के हमें ये पता चले कि वो यूनिवर्सल है। पढ़ के ये ना पता चले, देखो मोक्ष ऐसे ना घुमाओ, मेरे लफ्जों में अपने पास डालो। देखो मैं पब्लिक के सामने फिर बात रखता हूँ, अगर मेरी बात में कोई गलती हो आप निकाल दो तो मेरी दलील को गलत साबित कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब राम जी तशरीफ लाए तो प्रजा के लिए तशरीफ लाए ना। अवतार मान लो तब भी, ऋषि मान लो तब भी, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो वो ईश्वर समान है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ईश्वर समान भी हैं। अब विष्णु से भी वो पहले हैं, वाल्मीकि रामायण ठीक से पढ़ो भक्त, तो वो तो विष्णु से भी पहले हैं, वो तो ब्रह्मा से भी पहले हैं। आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी हुई तो खैर वो है। जब वो आते हैं तो उतार लेते हैं। उतार लेने का कोई मकसद होता है या नहीं होता? बिल्कुल मकसद होता है। मकसद बता देता हूं। अपने पब्लिक को धर्म की तालीम देना ये मकसद होता है या नहीं? आपको मेन मकसद ही नहीं पता। जब रामायण ये बोलते हैं कि राम का मेन मकसद था कि मैं ये पूछ रहा हूँ ये मकसद है या नहीं है? राम का मकसद ये नहीं था, मैं वही बता रहा हूँ क्या था रामायण के अनुसार। ठीक है भाई, राम जी का ये मकसद ही नहीं था कि पब्लिक को धर्म की तालीम दें। ये राम का ये कहते हैं मकसद ही नहीं। सुनो तो सही। राम जी ये देखना आपका भक्त कह रहा है राम का मकसद था राक्षसों को मारना। 14,000 राक्षसों को राम ने मारा, वाल्मीकि रामायण बोलती है। तो राम का मकसद ये था कि डाल दो मेरे पे, डाल दो सारा कुछ 14,000 मेरे पे डाल दो। फर्स्ट चैप्टर में मिलेगी। और राम का मकसद था रावण को मारना, तो वो उन्होंने किया जिस मकसद के लिए। चलो ऐसा करो कि राम जी ने कहा हो कि मेरा मकसद रावण को मारना है और मैं अपना ये तालीम देने के लिए नहीं आया हूँ, अपने भक्तों को धर्म की तालीम देने के लिए नहीं आया हूँ। ये 2 चीजें प्लीज हमें रेफरेंस के तौर पे राम जी कह रहे हैं। अरे दिखा राम, मैं वाल्मीकि रामायण से दिखाऊंगा, राम जी के एग्जैक्ट वर्ड थोड़ी। मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ ना कि वाल्मीकि रामायण के अंदर राम जी दिखा दूंगा ना। देखो मैं वाल्मीकि रामायण से ये दिखा दूंगा कि राम का अवतार हुआ विष्णु को मारने के लिए। मैं बता देता हूँ। देखें ये वो है कि मुदई
अपना मुदई सुस्त गोवा चुस्त, राम जी ने कहीं पर कोई बात ये नहीं कही। राम जी के ऊपर तो इन्होंने विष्णु का अवतार बना लिया, उन्होंने अपने मुंह से ये बात भाई नहीं कही। मुझे चलो तो आप अपनी बात करो। ये पब्लिक मेरे पे बात डालते आ रहे हैं ये। जब अरे इन्होंने मुझे अवतार वाल्मीकि बनाना होता है ना, रामायण थर्ड विष्णु जी पर्सन में का लिखी गई। अवतार, उस वक्त ये जाते हैं पुराणास के ऊपर। ये जो मेरे भक्त है ना, कमाल चेक करें। जब इन्होंने हाँ मुझे विष्णु का अवतार बनाना होता है ना, तब ये जाते हैं पुराणास के ऊपर। जब इन्होंने राम जी को बचाने के लिए हनुमान को एक नॉर्मल व्यक्ति साबित करना है, नॉर्मल को वानर, तो ये जी भगवान नहीं थे उस वक्त। कहते हैं जी वाल्मीकि रामायण में रहना, हालांकि वहां से भी सिद्ध, मगर कहते हैं जी वो तो सारा पुराण में। ये मेरे भक्त, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा ये मैं मुझे ये लायक क्यों है। देखो सुनो, चलो, जो ये तो वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण से राम जी रामायण को मानते हैं ना। अब वाल्मीकि रामायण से ये दिखा दें, अब आज इतनी इज्जत मेरी बात बचा, सुनोगे आज कि नहीं इतनी अपनी इज्जत कितनी है। बचा लें, आप ही की बात अरे सुनेंगे। मेरी इसके ऊपर हाँ पॉइंट ले सुनो लें। फिर, इस तो सुन पॉइंट तो के लो ऊपर फिर आपने ये बताना है कि इसी पॉइंट पे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, यार सुन तो लो ना, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी आपको ये आदेश दे के गए हैं कि उनकी मूर्ति बना के, मंदिर बना के उनकी पूजा उपासना शुरू कर दें। वाल्मीकि रामायण से दिखाएं, पुराणों में आपने जाना नहीं है। और अगर ठीक है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है और पुराणों से आप ये चीज ले रहे हैं, तो श्री राम जी की जो आप मूर्ति पूजा सुनो, कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सुन अब आपकी बात कंप्लीट होगी, मेरी सुनो ध्यान से। पहली बात, अभी आप बोल रहे हो कि राम के मुंह से हमें लिखा ऐसा बोलता हुआ दिखाएं। वाल्मीकि रामायण लिखी इसलिए गई है कि ताकि हम उसे पढ़े और उसे सीखें। तो मैं आपको ये रेफरेंस दिखा सकता हूँ कि जो अयोध्या के लोग थे वो श्री राम के प्रति भक्ति रखते थे, ठीक है। और कई जगह में रेफरेंस भी दिया कि जो योगी थे, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने राम के अंदर दर्शन किया भगवान का। तो ये रेफरेंस तो आपको मिलेगी वाल्मीकि रामायण के अंदर से ही। अब आप ऐसे ही रेफरेंस मारो कि एग्जैक्ट मिले, एग्जैक्ट नहीं मिलती, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि ने वो लिखी इसीलिए है कि हम उसे पढ़ के सीख पाए। अब ऐसे गीता में ओहो, जो कृष्ण ने फर्स्ट पर्सन ने बोला है, तो वो आप मानोगे नहीं। ओहो, तो बात ये है सारी। भक्त, भक्त, मेरी बात सुनो। मेरे प्रति एक क्लेम रखते हो और ये भी कोशिश नहीं करते कि मैंने वो कहा भी है या नहीं। यानी ये कह रहे हैं ये मामले में तो हम समझे हैं दूसरों को देख के कि जहां इतना कुछ मैंने कहा, इतने आदेश उपदेश दिए, 14 साल का वनवास काटा, वहां का चरित्र मेरा, वहां की कथन है, घटनाएं हैं, पूरा इतिहास है। अबे क्या ये क्या चल रहा है मेरे बारे में? जो मैंने तो नहीं भाई कहा ऐसे तो वो कृष्ण क्यों मेरे पे थोपते हो? कृष्ण ने गीता में क्या, वो कौन सा मानते हो आप? डायरेक्ट तो बोले भाई वो मान कृष्ण लो। ने जो गीता में कहा है, जब कृष्ण का विषय होगा, देखें कृष्ण आए थे मेरे बाद, पहले मैं आया। पर वही तो मैं पर्पस बता रहा हूँ ना आपको, फर्क क्या है दोनों में, देखो कि कृष्ण देखो ने डायरेक्ट देखो रेफरेंस दी है, कृष्ण, लेकिन राम ने कहीं कृष्ण नहीं ने बोला जो ऐसा। कहा, कृष्ण ने जो कहा है वो चर्चा हम्म कृष्ण करेगा। उस समय मैं नहीं था। जब मैं हूं तो मैं अपनी चर्चा कर रहा हूँ। मेरे विषय के ऊपर जो क्लेम आप करोगे उसका प्रमाण देना होगा, ये तो बड़ा जरूरी आपके, है। अच्छा, अरे एक भाई आप ये कह राम रहे हो के। जी वाल्मीकि रामायण इसलिए लिखी गई कि मेरे बारे हम्म में परिचय हो सके, या मेरे बारे में जानकारी मिल सके, या लोग सीख सकें कि कैसे जीवन बिताना है। भाई हम्म मेरे बारे में आप लोग क्लेम करते हो कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, ठीक है, अच्छी हम्म बात है, धन्यवाद, आप मेरा सम्मान करते हो, मुझे अच्छा लगता है। जब भी कोई मेरा नारा मारता है, ठीक है, दिल से। मगर बात यह है कि आस्था और श्रद्धा, ये बिना किसी तार्किक प्रमाण के या बिना किसी बुद्धि के आधार के ऊपर अगर आप लगाओगे तो ये मेरा अपमान है, ये मैं ये घोर वाल्मीकि अपमान है मेरा। रामायण का रेफरेंस दूंगा ना, जहाँ ये ऋषियों ने अपने तप से देखा राम के अंदर भगवान के दर्शन किए, तो वो तो मानना ऋषियों पड़ेगा ना आपको ऋषियों रेफरेंस। ने देख ऋषियों ने जो देखा है उसकी बात अभी नहीं हो रही। वकील साहब तो मेरे ऊपर भाई आरोप लगा रहे हैं कि आपने खुद तो कभी कहा नहीं है। अब ऋषियों ने पता हाँ, नहीं क्या कुछ देखा, जो इनका अब इनका उसको वाल्मीकि हम मान इनका रामायण लेंगे। में जो वाल्मीकि लिखा रामायण है का ये चाहते हैं कि उसे हम, वाल्मीकि रामायण का ऑपरेशन हो, जो लेकिन ऋषियों ने बोला उसे मानते हैं हम। आप ना मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट रुको। वाल्मीकि रामायण में आप कहते हो कि लिखा हुआ तो आप मानते हो। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ने सीता जी से कहा था कि पूरी दुनिया के देवता और राक्षस आके मिल जाए, राम जी का बाल भी बेका नहीं कर सकते। ये कहा था या नहीं कहा? बिल्कुल कहा था। वाल्मीकि रामायण के अंदर ही राम जी वहां पर लेट के रो रहे हैं, बेहोश हो के गिर रहे हैं, बाल अब भी पूरा बेका क्यों नहीं नहीं होना था। बताते यहाँ यार? पर सांसें बंद हो, यहाँ पर सांसें बंद हो गई तो ये राम जी बताओ की। ना, ब्रह्मास्त्र तो चला था वाल्मीकि रामायण में फिर आपके लक्ष्मण आप, झूठ बोल रहा था, लक्ष्मण झूठ अरे बोल रहा आप, था या नहीं? एक मिनट, लक्ष्मण ने जस्ट बिल्कुल सही जवाब। बोला, सही बोला बिल्कुल था सही तो बोला राम जी लक्ष्मण ने ने। ठीक, राम जी को तीर क्यों अरे लगे, राम जी का खून क्यों अरे निकला, सुनो, राम जी के हाँ, छोटे मोटे तमाम हिस्सों के अंदर तीर किस लिए लगे? अब आपकी बताओ। बात, हाँ बात करो, मैं बोलता हूँ। पिछली बार भी मैंने आपको वाल्मीकि रामायण से ही रेफरेंस दिखाया था कि राम ने ये बोला था लक्ष्मण को कि हम पे ब्रह्मास्त्र चल रहा है और अब राम जी हम बोले, अचेत होकर राम गिर जी पड़ेंगे, मेरे ठीक है। सामने, भक्त ठीक है राम जी ना? बोले, ये आपको मैंने राम ना रेफरेंस बोले दिखाई थी सिर्फ। युद्ध कांड के चैप्टर में से, तो ब्रह्मास्त्र चला था इस वजह से देखो उन्होंने किया था। अब आप ऐसे प्रेजेंट कर देखो, रहे हो कि जैसे ब्रह्मास्त्र के अलावा, सारे तीर चल गए हैं। ब्रह्मास्त्र के अलावा अगर मैं आपको वाल्मीकि रामायण से दिखाऊं कि ब्रह्मास्त्र के अलावा भी राम जी को तीर ठुके हैं और छोटे मोटे तमाम हिस्सों में जाके लगे, वो ब्रह्मास्त्र भी नहीं था, तो फिर क्या करोगे? तो उसके बाद ये नहीं पहले बताओगे कि पढ़ जिंदे तो, हुए थे कि नहीं?
जिंदे हुए थे, मरने के बाद आप 600 बार एक हाँ। बंदे को जिंदा करी जा रहे हैं, ये हाँ, तो कोई फिर वही तरीका तो है? बात है ना, बात फिर तो ये पूरा थी, कंसेप्ट बात लो तो ना। ये थी कि उनका बाल भी बेका नहीं होना था, यहाँ पर तो छोटे-मोटे, नहीं हुआ ना बाल छोटे-मोटे बांका, के तमाम हिस्सों में मरने तीर के घुस गए तीर हैं। लगने के बाद भी बाल मरे वो, बांका नहीं हुआ, तो ये आपने खुद ऐसे ही ही कमेंट है प्रूव कर दिए। भक्त ये ऐसे ही है कि एक फौजी को गोली लगी, उसको लेकर जब सेना वाले उसको वापस आए तो माता रोने लगी, तो सेनापति माता को दिलासा देते हुए कहने लगे कोई बात नहीं, आंख तो बच गई है। वो बंदा भड़क गया, आंख बच गई है जी, बाल बांका नहीं हुआ, बंदा अधमुआ हो गया है, घायल हो गया, गिर गया, चूर हो गया, निराश हो गया, हुआ है। रोने लगा, तड़पने लगा, बिलबिलाने लगा। क्या बात भाई है? आपको राम को जो इमेज प्रेजेंट की गई है वाल्मीकि रामायण में, वो ऐसी है कि ह्यूमन की तरह उन्होंने सब इमोशन शो किए, सब कुछ प्रेजेंट किया, ठीक है। तो कृष्णा और राम में ये फर्क है कि कृष्ण ने सुप्रीम अपना जो रूप दिखाया उसमें उन्होंने डायरेक्ट रेफरेंस कितनी दिया। कहानी, ये कितनी फर्क आपको कहानी समझना पड़ेगा, इंसानों की जब तक तरह। ये नहीं समझोगे वो तो थे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। वो थे ही इंसान, तो इंसानों की तरह ही करेंगे ना रिएक्ट। एक तरफ से आप उनको भगवान बनाते हैं, जब वो गिर जाते हैं, जब वो उन्होंने रोते पीटते 14,000 राक्षसों को मारा ना, जिनको कोई नहीं मार पाया था, वो नहीं, हैं। आपने वो नहीं देखा क्या? देखो देखो, यहाँ पर तो 600 कहानी लिखी हुई है, राक्षसों को अगर बिल्कुल मारा वाल्मीकि भी रामायण तो में रेफरेंस है। वाल्मीकि रामायण में तो उन्होंने बच्चों को भी मारा है। उनके हाँ, नजदीक तो बिल्कुल। अपनी इज्जत और अना के लिए बच्चों को जिंदा जलाया है उन्होंने, औरतों को जिंदा जलाया है। ये अच्छा, तो कोई अयोध्या बड़ी पे बात बात करने वाले हो, ठीक है, उस पे मैं जवाब दे दूंगा आपको। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि अगर आप कहें कि इस तरह छल कपट से कुछ लोगों को मार दिया तो मार दिया होगा। अरे ये इस पे तो मारना जवाब दे दिया आपको मैंने, मारने पिछली को स्ट्रीम में किसी आपकी, किसी के लंका मारने को वाली पे। आप समझ, देखो किसी को मारने को आप समझ तो ये बड़ा अच्छा काम। मुझे बताओ, ये जो औरतों और बच्चों को राम जी ने जलाया है जिंदा, हाँ, ये तो किस हद तक ठीक है? कहो ना ये ठीक है, इसका बोलो मैंने ठीक है। पिछली स्ट्रीम में आपको मैंने स्ट्रीम में बताया भी था कि बताओ ना, जब, लोग जो अभी नए अभी लोग बता हैं रहा वो हूँ, भी सुनो फिर अभी बता रहा हूँ। जब हनुमान उसमें गए थे लंका में, तो उन्होंने देखा कि वहां जो लोग मतलब राक्षस रह रहे हैं, वो कुछ सुंदर रूप बना के रह रहे हैं, कुछ कुरूप है, ठीक है, वो रूप बदल बदल के रह रहे हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि जब मारा वो औरतें थी, वो औरतें नहीं, वो राक्षस ही उसी रूप में रह रहे थे, क्योंकि इसकी रेफरेंस हमें सुंदरकांड में क्या बात है, और युद्ध क्या कांड में ही बात है मिलती है। मोक्ष, क्या बात है, क्या रेफरेंस बात है है। मेरे पास, ओहो। मैं देखो मैं रेफरेंस आपको दिखा बताता दूंगा, हूँ, पिछली बार भी दिखाई देखो थी मैंने आपको। देखो मैं जो बात करने लगा सुन तो लो ना, कि आपने तो सारी लंका राम जी की भी लगवा दी है। ये वो राक्षस थे और ये बड़े गंदे लोग थे, उन्हीं गंदे लोगों के साथ अपने मकसद के लिए विभीषण के साथ मिल गए, और फिर जो गंदे लोग बाकी बच फर्क गए था, थे उनको दोनों में छोड़ फर्क आए। था। कोई नहीं नहीं, फर्क था, फर्क दिखाओ, मैं दिखाओ फर्क फर्क साबित कहाँ है? कर दूंगा अभी, अभी साबित करूं। विभीषण में और उनमें अभी क्या चेक फर्क था? वो करें, राक्षस थे। अभी अगर मैं साबित अभी कर दूं चेक फर्क अभी, करें कि कुछ लोग क्या? सुंदर होके रह रहे थे हाँ, और मैं कुछ फर्क जो साबित करता है हूँ, कुरूप रह रहे ठीक है, थे, बुरे रूप मैं वाले थे। फर्क ये साबित करने क्या वाला हूँ, है? सुनो इस वजह से आप बंदे मारना शुरू कर दोगे सुनो तो सही, हाँ, फर्क मेरे साबित नाम करता के हूँ। ऊपर? अच्छा ये जो बताओ कि राम, जिन लोगों को जलाया गया था वो गंदे रूप वाले थे, शाबाश हाँ जल्दी बिल्कुल, रेफरेंस हाँ मैं उनकी रेफरेंस बताता हूँ ना आपको। उनमें उनकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई, वो ऐसे बंदे थे कि वो जो पूरे पूरे जानवरों को खाते थे, मांस को खाते थे, ठीक है, भैंसों को जिन खाते थे। जिन लोगों को अच्छा, जलाया गया है ना, जब हाँ, तो घरों वही को तो आग बोल रहा हूँ मांस ना। लगाई, तो मैंने भी खाया है, सॉरी अरे इन मांस सब मांस तो मैंने भी आप तो खाया है। बना के खाते हो ना, वो पूरे पूरे जानवरों को खाते थे। बना के खून खाते थे, पीते थे, ये क्या ऐसे भाई? ऐसे बना रेफरेंस है के उसकी, खाना या उनकी कच्चा डिस्क्रिप्शन की। खाना समझ से बाहर है मेरी। तो कच्ची भैंस खाते हो आप कोई? ओ भाई, जानवरों कच्ची को खाना, जो शेर जानवरों कच्ची खाता है, अरे जानवरों का उसको मार खून दो। पीते थे वो, कौन से राम बंदे जी हैं ने जो खुद जानवरों का मारा खून पीते वाली हैं? को, जानवर को, और राम जी ने ये क्या? दलील दी है कि पशु को मारना कोई कोई पाप नहीं, पशु की हत्या अरे करना कोई अरे पाप नहीं। आपके वाली ने तो राम जी खुद माफी वाल्मीकि मांगी रामायण है, में राम वाली ने जी तो खुद खुद माफी फरमाते, मांगी है एंड में, वो भी तो वाली ने बताना चाहिए माफी आपको। मांगी, वो तो आपने अपने पास से 600 बात मिला ली होगी। जब राम मैं जी ये अरे कह रहे हैं रेफरेंस कि दूंगा, पशु मैं को मार, रेफरेंस किष्किंधा कांड में से खुद मांगी है देखो माफी उन्होंने, देखो उसने मोक्ष भाई, मरते हुए। मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि राम जी अरे ये कह रहे हैं कि पशु को मारने में कोई ऐब नहीं, कोई पाप नहीं। तो अगर कोई पशुओं को खा रहा है, तो राम जी का तो अकीदा ही है कि पशु को मारने में ऐब ही कोई नहीं, और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। मजाक कर रहे हो यार मोक्ष आप? अरे आपको पता ही मैं नहीं क्या कि बोल राम रहा जी हूँ, के पशुओं के बारे में ख्याल क्या है। चलो पहले ये सिद्ध करो कौन कि से राम जी पशुओं ये को, कह रहे हैं कि पशुओं को मारना जुर्म है, जबकि मैं दिखाता हूँ वाल्मीकि रामायण में से राम जी कहते किस हैं कि पशु कंटेक्स्ट में क्या, दिखाओ तो सही, दिखाओ किस कंटेक्स्ट में क्या है, देखना तो चाहता हूँ मैं। इतना इतना आसान रेफरेंस नहीं है ये कि मैं आपको ऐसे ही हाथ में रख के तो दे फिर दूं अपने मुझे सर देखना पे। तो पड़ेगा ना, किस उसमें रेफरेंस मैं दो ना, दिखा नंबर दूंगा मुझे आपको, कोई बताओ। बात रखे ना, कोई बात रखें, अगर मैं ये रेफरेंस दिखा देता हूँ पब्लिक के सामने, क्या मानोगे, क्या तस्लीम तो भाई मैं करोगे? पढ़ के ही तो बता पाऊंगा ना, ऐसे कैसे बता जाओ दूंगा, फिर पढ़ूंगा जाके मैं, पढ़ो देखता हूँ। वाल्मीकि रामायण, जाओ और तो जाके रेफरेंस वाल्मीकि तो रामायण दो, जाओ जाके पढ़ो। तो रेफरेंस मैं तो नंबर तो दे दो, वो मैंने रेफरेंस पढ़ के नंबर दो तो मैं पढ़ रेफरेंस देता। निकाला है ना, आप भी जाके पढ़ लो। जो रेफरेंस मैंने पब्लिक में देने थे दे दिए, ये खास तो रेफरेंस मतलब, है, खास वक्त के लिए रखा हुआ है। तो कोई आपने खास स्ट्रीम बात में में दी हुई कल है को चलो, पहले से। भक्त अपनी भक्त स्ट्रीम में दी अच्छा, हुई है क्या रेफरेंस अच्छा आपने पीछे? प्रयास था, अच्छी कोशिश थी। अरे और रेफरेंस दिए, ये तो अली बता दो भाई ने पीछे जो, स्ट्रीम में या नहीं, हाँ जी, वो मैं देख हाँ लूंगा। जी,
मैं कह रहा हूँ पीछे इन्होंने स्ट्रीम में रेफरेंस दी है क्या ये वाली पशुओं वाली? फिर मैं देख लेता हूँ जाके। नहीं, वो आज का गवाह जो है वो हनुमान था मेरा, वो आया हुआ था, अभी चला गया। तो उसके विषय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बात की है। बच गया अच्छा, हूँ ये अभी वाली इस रेफरेंस दी है। इस तारीख पे मैं बच गया हूँ। अगली तारीख पे यार मोक्ष ये गवाह लेके आ रहे हैं अपना रावण को, यार बड़ी मसला है। तो तैयारी करो अगले केस की ना, अगले हफ्ते की, तो जब भी रावण ये तो रख है ही रहे हैं। रावण तो था ही राक्षस टाइप। वो तो उसको मैं क्या और गवाह तुम बनाओगे मानते आप? हैं ना। वो तो मैंने अपने भक्तों को यही सब बताया था। अब इन्होंने अगर पोल पट्टी खोल दी, और तुम्हें पता है ये मुसलमान है, तो ये भाई वो तो बहुत घटिया टाइप का इंसान था रावण तो। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो था ही, इसीलिए तो उसको मारा था हमने। मगर मसला हम्म। ये है कि अब ये कुछ ट्विस्ट ना ले आए अगली बार, कोई ऐसे मेरे ऊपर आपत्तियां ना उठा दें, और मुझे शक पड़ रहा है कि ये मुझे कहीं कोई मामला खराब ना हो जाए। कोशिश मैंने चलो की है जज साहब को अगली बार खरीदने देख की। लेंगे जब लाएंगे। हाँ, देख लेना लाजमी। तो ये देख लेना मामला क्या चल रहा है। ठीक ठीक है है ना अली जी। भाई, अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक ठीक यू। है, नेक्स्ट टाइम बात थैंक यू। करते हैं। ओके। थैंक यू, बड़ा बड़ा धन्यवाद। हमारे साथ दोस्तों मोक्ष साहब थे, बड़े प्यारे भक्त हैं हमारे, और बड़ी सम्मान करते हैं। और वकील साहब ने जो बड़े जोरों शोर और जोशो खरोश के अंदर जो पॉइंट्स रखे हैं, ओ हो धुआं। मैं अब देख रहा हूं कि क्या कोई भक्त उन प्रश्नों का, उन आपत्तिजनक जनाब प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा या नहीं। ये अभी मैं देख रहा हूँ कि अपना भक्त ढूंढ रहा हूँ मुझे। ओहो, एक भक्त नजर आए हैं।